उसके पास कई मकान हैं की स्पोकन इंग्लिश होगी। ही हैज़ मैनी हाउसेस। ही हैज़ मैनी हाउसेस। ही हैज़ मैनी हाउसेस। उसके के लिए ही आ गया क्योंकि वो लड़का है। कई हैं तो इसलिए मैनी आ गया, और पास में है तो हैज का इस्तेमाल होगा। हाउसेस यानी मकान। जैसा कि हमने आपको बताया था, आई वी यू दे के साथ हैव, ही सी नेम इट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें हैज का इस्तेमाल होगा। उसके पास कई मकान हैं। ही हैज मैनी हाउसेस। ही हैज मैनी हाउसेस। अगर उसके पास कई मकान हैं, अगर ये लड़की के लिए होता तो सी का इस्तेमाल होता। सी हैज़ मैनी हाउसेस। सी हैज़ मैनी हाउसेस। लड़की के लिए सी का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा सेंटेंस है उसके पास कई मकान हैं, यानी कि लड़के के लिए तो ही का इस्तेमाल होगा। ही हैज़ मैनी हाउसेस। ही हैज़ मैनी हाउसेस। उसके पास कई मकान हैं। उसे अनुभव है। अनुभव का मतलब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ज्ञान होना। उसे अनुभव है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। ही हैज़ एक्सपीरियंस। ही हैज़ एक्सपीरियंस। ही हैज़ एक्सपीरियंस। ही का मतलब लड़के के लिए आ गया, और है तो हैज़ का इस्तेमाल होगा। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। उसे अनुभव है। ही हैज़ एक्सपीरियंस। जैसा कि आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बॉस आपको कहते ना, आपको इसके बारे में कितना अनुभव है, इस जॉब के बारे में आपको कितना पता है, कितना आप इसके बारे में जानते हो। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे 1 साल के इस कोर्स के बारे में अनुभव है, किसी को 2 साल के बारे में अनुभव है, तो उसको जल्दी जॉब मिल जाती है क्योंकि उसको अनुभव ज़्यादा होता है, यानी कि एक्सपीरियंस। उसको एक्सपीरियंस है यानी उसे अनुभव है, तो कहा जाएगा ही हैज़ एक्सपीरियंस। ही हैज़ एक्सपीरियंस। अगर यही लड़की के लिए होता तो सी हैज़ एक्सपीरियंस कहा जाता। सी हैज़ एक्सपीरियंस। लेकिन हमारा सेंटेंस है उसे अनुभव है, यानी लड़के के लिए तो ही का इस्तेमाल होगा। ही हैज़ एक्सपीरियंस। ही हैज़ एक्सपीरियंस। उसे अनुभव है। रमेश के पास टीवी है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। रमेश हैज़ अ टीवी। टीवी का मतलब टेलीविज़न से है। रमेश हैज़ अ टीवी। रमेश हैज़ अ टीवी। रमेश के पास टीवी है। रमेश हैज़ अ टीवी। रमेश यानी नाम हो गया, और नाम के लिए जैसा आपको पता है कि हैज़ का इस्तेमाल होता है, तो रमेश हैज़ टेलीविज़न यानी टीवी, और एक है यानी ए का इस्तेमाल हो गया। रमेश के पास एक टीवी है। रमेश हैज़ अ टीवी। रमेश के पास एक टीवी है। रमेश हैज़ अ टीवी। मेरे पिताजी के पास एक फार्म हाउस है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। माई फादर हैज़ ए फार्म हाउस। माई फादर हैज़ ए फार्म हाउस। माई फादर हैज़ ए फार्म हाउस। मेरे पिताजी के लिए माई फादर आ गया है, यानी हैज़ का इस्तेमाल होगा। पास में है तो हैज़ का इस्तेमाल होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई नाम आता है उसमें हैज़ का इस्तेमाल होता है अगर वो पर्सन है, यानी कि मेरे पिताजी, माई फादर हैज़, एक है इसलिए ए का इस्तेमाल होगा। फार्म हाउस यानी फार्म हाउस। मेरे पिताजी के पास फार्म हाउस है। माई फादर हैज़ ए फार्म हाउस। माई फादर हैज़ ए फार्म हाउस। जैसा कि हम किसी से कहते हैं मेरे पिताजी के पास फार्म हाउस है, तो माई फादर हैज़ ए फार्म हाउस। जैसा कि हमने आपको बताया, आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। ही सी नेम इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। मेरे पिताजी हैं
तो माई फादर के साथ हैज का इस्तेमाल होगा। माई फादर हैज ए फार्म हाउस। माई फादर हैज ए फार्म हाउस। शिव के पास 4 कंप्यूटर हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी। शिव हैज 4 कंप्यूटर्स। शिव हैज 4 कंप्यूटर्स। शिव हैज 4 कंप्यूटर्स। शिव यानी नाम है तो हैज का इस्तेमाल होगा। शिव हैज 4 के लिए 4 आ गया और कंप्यूटर एक से ज़्यादा है इसलिए कंप्यूटर्स कहा जाएगा। शिव हैज 4 कंप्यूटर्स। अगर एक कंप्यूटर होता तो आ का इस्तेमाल होता। शिव हैज अ कंप्यूटर। शिव के पास एक कंप्यूटर है लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर आ गए तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होगा। शिव हैज 4 कंप्यूटर्स। शिव हैज 4 कंप्यूटर्स। शिव के पास 4 कंप्यूटर हैं। शिव हैज 4 कंप्यूटर्स। राम एक राजा हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी। राम इज अ किंग। राम इज अ किंग। राम इज अ किंग। राम यानी नाम के लिए राम आ गया। हैं यानी एज एक राजा। आ किंग आप कह सकते हैं कि हैज का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ क्योंकि पास का इस्तेमाल नहीं है। राम पास एक राजा है ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। राम एक राजा हैं ये नॉर्मल सी बात है तो कहा जाएगा राम इज अ किंग। राम इज अ किंग। राम एक राजा हैं। राम इज अ किंग। राम इज अ किंग। राम एक राजा हैं। राम इज अ किंग। राम एक राजा हैं। मेरे पास 4 कारें हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई हैव 4 कार्स। आई हैव 4 कार्स। आई हैव 4 कार्स। मेरे के लिए आई हो गया। 4 के लिए 4 का इस्तेमाल हो गया और हैव इसलिए आ गया क्योंकि मेरे यानी आई हैव इसलिए हमने आपको बताया था आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है और ही सी नेम इट के साथ हैज का मेरे यानी आई के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। आई हैव 4 के लिए 4 आ गया और कार एक से ज़्यादा हैं तो कार्स होगा। आई हैव 4 कार्स। अगर एक कार होती तो आई हैव अ कार होता। आई हैव एक की जगह आता आई हैव अ कार लेकिन मेरे पास 4 कारें हैं तो कहा जाएगा आई हैव 4 कार्स। आई हैव 4 कार्स। आई हैव 4 कार्स। मेरे पास 4 कारें हैं। कुश एक राजा था कि स्पोकन इंग्लिश होगी। कुश वाज अ किंग। कुश वाज अ किंग। कुश वाज अ किंग। था आ गया इसलिए वाज का इस्तेमाल होगा। एक राजा अ किंग नाम के लिए नाम आ गया कुश। कुश एक राजा था। कुश वाज अ किंग। कुश वाज अ किंग। कुश एक राजा था। कुश वाज अ किंग। कुश वाज अ किंग। मोहित मेरा मित्र है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। मोहित इज माई फ्रेंड। मोहित इज माई फ्रेंड। मोहित इज माई फ्रेंड। मोहित के लिए मोहित आ गया। है के लिए इज मेरा यानी माई मित्र के लिए फ्रेंड। मोहित मेरा मित्र है। मोहित इज माई फ्रेंड। मोहित इज माई फ्रेंड। मोहित मेरा मित्र है। मोहित इज माई फ्रेंड। मोहित इज माई फ्रेंड। रोहित मेरा मित्र था कि स्पोकन इंग्लिश होगी। रोहित वाज माई फ्रेंड। रोहित
was my friend. रोहित was my friend. रोहित के लिए रोहित आ गया, था के लिए was, मेरा मित्र यानी my friend. रोहित मेरा मित्र था, रोहित was my friend. रोहित was my friend. जब भी हम किसी से कहते हैं रोहित मेरा मित्र था, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना रोहित was my friend. रोहित was my friend.